Hello students, welcome to your channel Science Class। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस वर्कशीट नंबर 50 और ये डेट 2 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट टिश्यू चैप्टर से ही है। एनिमल टिश्यू एपिथीलियम इस वर्कशीट से आज हम स्टार्ट करेंगे। जंतु ऊतक एपिथीलियम के बारे में इस वर्कशीट नंबर 50 में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन कर रहा है, दीदी डज आवर बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ टिश्यू लाइक इन प्लांट्स? क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी भारी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है? दीदी कहती हैं, यस ज्ञान, एनिमल्स हैव एपिथेलियल टिश्यूज दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। ज्ञान जंतुओं के शरीर को ढकने और उन्हें भारी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियमी ऊतक होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है? इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, क्योंकि एक बॉर्डर की तरह, एक बैरियर की तरह ये वर्क करते हैं और जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम है, अंग शारीरिक तंत्र है हमारे शरीर में, उन शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखना भी इन एपिथेलियम टिश्यूज का ही वर्क है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी। इस तरीके से ये सुरक्षा भी प्रदान करते हैं शरीर को। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वोलाई एटसेट्रा, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। जो हमारे शरीर में त्वचा होती है, स्किन, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी या फेफड़ों की कूपिकाएं, ये सभी एपिथेलियमी ऊतकों से ही बने हैं। दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ये जो ऊतक है, इनके सेल्स आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और एक शीट की तरह दिखते हैं। दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें बहुत थोड़े अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इनके सेल्स को आपस में जोड़े रखता है और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि जो अंतरकोशिक स्थान है वो नहीं होता। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यूज के 4 प्रकार हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है नाम की। एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल। शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित शल्की एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। ये एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप, स्क्वेमस एपिथेलियल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, शल्की एपिथेलियम तथा स्तरित शल्की एपिथेलियम। दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। इनकी कोशिका बहुत पतली और चपटी होती है। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं इनके। द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है, सेल लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई वेयर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स। इनका जो कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं, जैसे रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कूपिकाओं, जहाँ पर विसरण होना है, जहाँ पर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उस सतह पर ये शल्की एपिथेलियम पाई जाती हैं। विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह का अस्तर, ये इनके लोकेशंस हैं कि कहाँ शल्की एपिथेलियम पाए जाते हैं। द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द स्किन आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर। त्वचा की ही शल्की एपिथेलियम कई परतों में व्यवस्थित होकर स्तरित शल्की एपिथेलियम ऊतक का निर्माण करती है। जब ये कई लेयर्स में, कई परतों में व्यवस्थित हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं, तो इसका नाम हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और आप पिक्चर में देख रहे हो कि जब एक फ्लैट हो, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, तो नाम होता है इसका स्क्वेमस एपिथेलियल। और जब कई लेयर्स आ जाती हैं, कई परतें आ जाती हैं, तो नाम हो जाता है स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्तरित शल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम। इट इज फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स। ये इनका फंक्शन है कि जहाँ पदार्थों का अवशोषण होना है, स्राव होना है, वहाँ पर ये टिश्यू पाया जाता है। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आंतें होती हैं और श्वसन नली की भीतरी अस्तर में
स्तंभी एपिथीलियम पाई जाती है। द सेल्स ऑफ कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यूज आर कॉलम टाइप। जो इनकी कोशिकाएं होती हैं स्तंभी एपिथीलियम की, वो स्तंभाकार होती हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, कॉलम जैसी, स्तंभ जैसी होती हैं। द कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। जो श्वसन नली की भीतरी स्तर में जो ये स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन पर धागे के समान संरचनाएं, जिन्हें हम पक्षांभ कहते हैं, ये होती हैं। और ये क्या करती हैं? पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर ये सीलिया नाम लिखा है। इस तरीके से पक्षांभ, हेयर लाइक, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं और इन्हें फिर नाम दिया जाता है सीलिया, पक्षांभ। और ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस आउट ऑफ द ट्रैक्ट। Such type of epithelial tissue is known as ciliated columnar epithelial tissue. इन्हें हम साधारण स्तंभी उत्तक कहते हैं, जिनमें ये सीलिया पाया जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो किस तरीके से ये कॉलम जैसे हैं। आप देख रहे हो ना, काफी सारे कॉलम्स दिखाए हुए हैं। ये इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है कॉलमनर एपिथेलियम की। इस टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, घनाकार एपिथेलियम। नाम में ही आ रहा है क्यूबॉइड, घन जैसे होंगे ये, जैसे डाइस होती है लूडो की, इस तरीके से इसके सेल्स होते हैं। These cuboidal cells of these tissue form inner lining of the duct of salivary glands and kidney tubules. यह घनाकार कोशिकाएं आपकी वृक्क की नलिकाएं, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, और लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती हैं। यह इन्हें यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करती है। They provide mechanical strength to them. कहाँ पाई जाती हैं? सेलेवरी ग्लैंड्स में, जो आपकी लार ग्रंथि होती है वहां पर, और किडनी ट्यूब्यूल्स, वृक्क की नलिकाओं में। इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना उस ऑर्गन को। Their cells often act as gland cells and secrete substances at the epithelial surface. इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्राव करती है। आप ये जो सरफेस पे देखते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल ही होता है। ये ग्लैंड सेल की तरह भी नाम जाना जाता है इनका, क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन होता है सब्सटेंसेस का इनकी सरफेस के ऊपर, इसलिए इनका नाम है घनाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरीके से ये दिखती हैं। नेक्स्ट टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्रंथिल एपिथेलियम। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ट and multicellular gland is formed which secretes many type of substances. Example saliva, sweat, mucus, tear, etc. जब कभी कभी घनाकार एपिथेलियम उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, और जो जरूरी पदार्थों का स्रावन करती हैं, जैसे पसीना, श्लेष्मा, अश्रु आदि। ये जो इनके ग्लैंड्स होते हैं, ये होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आप पिक्चर में देख रहे हो, जब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड, एक बहुकोशिक ग्रंथि बन जाती है, जिसमें सलाइवा, स्वेट, म्यूकस, टीयर, ये सब सिक्रीट होते हैं। तो इस तरीके से दिखता है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल। आइए बच्चों, अब हम इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट चेक योर सेल्फ, स्वयं को जांचिए करते हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड वेयर आर दे लोकेटेड? एपिथेलियम उत्तक के क्या कार्य होते हैं, यह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू covers the body and provide protection from outside. Is their main function to cover the body, internal organs and cavities within the body. जंतुओं के शरीर को ढकना और भारी रक्षा प्रदान करना इन एपिथेलियम उत्तक का कार्य होता है। आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना, भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना, ये इनका कार्य है। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वोलाई एटसेट्रा, ये इनकी लोकेशन है। शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिका, ये सभी एपिथेलियम उत्तक से बने हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज? एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा था अभी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं और उनके नाम भी आप लिखेंगे। सारे नाम आपको यहाँ दिए हुए हैं, एपिथेलियम उत्तक के 4 प्रकार और उनके नाम आप इस पार्ट से लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज कॉलमनर एपिथेलियल लोकेटेड एंड राइट इट्स वन फंक्शन? स्तंभी एपिथेलियम उत्तक कहाँ स्थित होता है और इसका एक कार्य लिखिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि स्तंभी एपिथेलियम
आंतों और श्वसन नली की भीतरी अस्तर में पाया जाता है और इसका कार्य होता है पदार्थों का अवशोषण और स्त्राव करना। इट इज़ फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और its main function is absorption and secretion of substances. Last question, differentiate between glandular and cuboidal epithelial tissue. ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर ज्ञात लिखिए। तो आपने अभी इस वर्कशीट में रीड किया कि क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल के बारे में, इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन को टेबल फॉर्म में लिखते हुए आप घनाकार और ग्रंथिल एपिथेलियम में अंतर डिफरेंस लिखेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, डिफरेंस हमेशा टेबल बना के आप लिखेंगे। लास्ट में आपको कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। तो बच्चों मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।